नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम होता क्या है और ये नर्वस सिस्टम कहाँ पाया जाता है, तो हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है देखते हैं। नर्वस सिस्टम यानी ये एक तंत्र है, यानी एक सिस्टम है ये, जो कि हमारी पूरी बॉडी को चलाता है। तो जैसे कि हो गया कि हमारा देश कैसे चलता है, ना ही राजनेताओं से चलता है, ना ही सुप्रीम कोर्ट यानी किसी कोर्ट के द्वारा, ना ही किसी पब्लिक के द्वारा। तो किसे चलता है, पूरी एक सिस्टम के द्वारा है। उस सिस्टम में कौन है, पब्लिक भी है, कोर्ट भी है, बिजनेसमैन भी है, नेता भी है, सब लोग हैं। सबको मिला के एक सिस्टम बनाया जाता है। तो बस उसी प्रकार ये भी एक सिस्टम के द्वारा चलता है। क्या, एक ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी है, बस ये एक सिस्टम के द्वारा चलता है जिसका नाम है क्या, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। अब इसमें सबसे मुख्य भाग कौन सा होता है, ब्रेन। ब्रेन आप देख सकते हो, ये है, क्या बोलते हैं इसको, ब्रेन। ऊपर तो खोपड़ी है, तो उसके अंदर ब्रेन है। तो इस जितने भी इसमें बड़े बड़े ढांचे दिखते हैं ना शरीर के, उस सबको कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है। तो ब्रेन का निर्माण होता कैसे है, कैसे ब्रेन में तो मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क का निर्माण कैसे होता है, तो किससे होता है, तंत्रिका कोशिका से। तंत्रिका कोशिका क्या है, तो एक ये सबसे बड़ी कोशिका है। सब कोशिकाओं में से सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिकाओं कोशिकाओं से ही क्या बोलता है, ये ब्रेन का निर्माण होता है। अब ध्यान देते हैं कि ब्रेन इतना, मतलब ब्रेन बहुत नाजुक होता है। हमारा जो शरीर है ना, इस शरीर से सबसे जो नाजुक अंग होता है वो होता है ब्रेन। अब ब्रेन, अब देखते हो कि जितने भी बड़े बड़े पद पे जितने भी कोई रहता है, बड़े बड़े पद पर ऑफिसर हो या कोई भी बिजनेसमैन हो, वो एकदम साधारण, एकदम सहज इंसान होता है। उससे कुछ भी बात करो, कोई टेंशन नहीं, एकदम शांत, एकदम अच्छे से बात करें। वैसे ये भी है, ब्रेन है, इतना मतलब सब पूरा सिस्टम ही चलाता है, लेकिन ये एकदम कोमल, एकदम मुलायम होता है। तो भाई इसकी रक्षा करने के लिए तो तगड़ी फोर्स चाहिए। जैसे कोई वीआईपी हो, वो सहज इंसान हो, अच्छा इंसान हो, तो उसके आगे पीछे कौन होती है, एसपीजी। एसपीजी कमांडोज होते हैं, या कोई भी होता है, एनएसजी, एसपीजी फोर्स लगी होती है उसकी रक्षा करने के लिए। तो बस उसी प्रकार इसको रक्षा करने के लिए कौन सी है, तो ये क्या है, क्रेनियम नामक बोन होती है, यानी हड्डी का। क्रेनियम क्या होती है, अब यही एसपीजी कमांडो का काम करती है इसको, ब्रेन को सुरक्षा देने के लिए। तो ये क्रेनियम क्या होती है, क्रेनियम ये 8 हड्डियों से मिलकर इसको सुरक्षा देती है। क्रेनियम क्या है, 8 हड्डियों वाली एक सिक्योरिटी फोर्सेज है, जो कि ब्रेन को रक्षा देती है, सुरक्षा देती है। 8 बोन्स वाली हड्डी है, जो कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये ऊपर वाली, ये उसके ऊपर ये चमड़ी है। चमड़ी के अंदर वो है क्या है, क्रेनियम। जो कि अगर इसको देखोगे, अगर ऑपरेशन के द्वारा, तो इसको जब खोला जाता है ना, तो इसको नट बोल्ट से इसको खोला जाता है, ब्रेन को। इसको इस तरह ये खुलने वाला है नहीं, इतना मजबूत होता है, तभी इसके अंदर वो ब्रेन टिका हुआ है। अब इसके अंदर भी एक एक लेयर होती है, पतली लेयर, जिसको बोलते हैं मेनिज्वाइट। क्या बोलते हैं, मेनिज्वाइट। अगर मान लो कि अगर ये तो बहुत कठोर है, और ऊपर से अंदर से ब्रेन एकदम नाजुक है। अब नाजुक में एकदम नाजुक है, ये कठोर है, तो दोनों लड़ेंगे तो आपस में, तो भाई इसको नुकसान होगा ब्रेन को। तो उसके दोनों के बीच में एक लेयर हो गई है मेनिज्वाइट। मेनिज्वाइट नामक एक लेयर हो गई है, जिससे कि वो एक लिक्विड की तरह रहती है, एकदम पतली झिल्ली है, लेकिन एकदम लिक्विड की तरह रहती है। और उसको ब्रेन को, मतलब इस पे लड़ता है ना, इस पे क्या बोलते हैं इसको, क्रेनियम नामक बोन की, उस पे जितना भी उस पे लड़ता है तो उसको फिसल जाता है। ये होती है मेनिज्वाइट, एकदम तैलीय तैलीय पदार्थ जैसा, एकदम फिसल जाता है उस पे, और उस पे चोट नहीं लगता है। इस पे ब्रेन पे चोट नहीं लगता है। अब देखते हैं ये जो मेनिंजाइट है, आप देखे होंगे कि मेनिंजाइट मतलब मस्तिष्क में 2 ही बीमारी होती है, एक मेनिंजाइटिस यानी मस्तिष्क बुखार, और एक होता है ट्यूमर। तो आगे देखते हैं ट्यूमर के बारे में। अब देखते हैं ब्रेन कितना वजन होता है। ब्रेन में कितना होता है, 1350 ग्राम से 1400 ग्राम होता है। कितना होता है, 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक इसका वजन होता है। यानी आप देख सकते हो 1.5 kg के लगभग, 1.5 kg का ब्रेन है, और उसको संभालने के लिए मजबूत तो चाहिए। तो क्या है, हड्डियां हैं, 8 एसपीजी कमांडो लगे हुए हैं। अब ब्रेन का निर्माण कैसे हुआ है, आप देख सकते हो किससे हुआ है ब्रेन का निर्माण, नर्वस सिस्टम से। किससे हुआ है, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका कोशिका से। अब इसमें ब्रेन में एक बात यह है कि सेल डिवीजन नहीं होता है, जैसे कि और जगह भी हमारे शरीर में जितने भी अंग है, वहां पे सेल डिवीजन होता है। वहां पे सेल डिवीजन होगा, जैसे कि चोट लगा तो वहां पे सेल डिवीजन होने के बाद अगर सेल वापस आ जाती है तो ठीक हो जाता है। जैसे यहाँ पे कट गया तो वहां पे
कुछ समय बाद आप लगा लो दवा, उसके बाद ये ठीक हो जाता है कट पीट के। लेकिन अगर ब्रेन में चोट लग गया एक जगह, कहीं पे भी खाली ही रह जाएगा, कैसे कि वहां पे सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन नहीं होता है। और लेकिन तब पर भी अगर सेल डिवीजन नहीं होता है तो भाई कैंसर कैसे होता है? और कैंसर इसलिए होता है कि जहाँ पे भी अधिक हद से ज्यादा अगर सेल डिवीजन होने लगता है, कोशिका विभाजन, तो वहां पे कैंसर का रूप लेता है। लेकिन ब्रेन में तो होता कुछ नहीं, जब नहीं होता तो फिर आ कहाँ गया, फिर कैंसर कैसे हो जाता है? तो यहाँ पे कुछ ऐसे भाग हैं ब्रेन में, कुछ ऐसे भाग है जहाँ पे बहुत कम मात्रा में, लेकिन वहां पे मतलब ये सेल डिवीजन हो जाता है, बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है। और सेंट्रोसोम इसमें नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम ही होता है जो सेल डिवीजन कराता है। लेकिन सेंट्रोसोम बहुत कम मात्रा में होता है, जो कि कुछ भाग है जो ब्रेन में कुछ कम भाग है वहां पे ये सेल डिवीजन हो जाता है। और सेल डिवीजन होता है तो भाई बहुत अधिक हो जाता है। तो वही फिर ये एक ही बार कैंसर नहीं होता है, ब्रेन इतना नाजुक होता है कि कैंसर वो झेल नहीं पाता है। कैंसर से पहले होता है ट्यूमर। क्या होता है? ट्यूमर। ट्यूमर में ही ब्रेन डेड हो जाता है, ट्यूमर से आगे बढ़ ही नहीं पाता है, क्योंकि एकदम बहुत नाजुक इंसान है, नाजुक चीज है। अब जैसा कि आप देख सकते हो ये है ब्रेन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताएं। आप देख सकते हो ये जो ऊपरी भाग है इसका, उसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। जो ऊपरी भाग आप दिख रहे हो सेरिब्रम है। और ये जो 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 यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो नसें गई है नीचे की तरफ, जो नीचे गई है रीढ़ की हड्डियों के सहारे नीचे गई है, उसके जस्ट यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे वो उसको क्या बोलते हैं? आप देख सकते हो इसको क्या बोलते हैं? पोन्स। आप उसके जो नली जैसे गई है नीचे रीढ़ की हड्डियों के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं? मेड्यूला। और ये जो नसें गई है उसको बोलते हैं स्पाइनल कोड। और जस्ट इसके बगल में आप देख सकते हो ये अंगूर के गुच्छे जैसे हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेरिबेलम।